वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीकेशन की क्लास नंबर 8 पढ़ने आ रहे हैं, जिसमें हम स्क्वायर रूट को समझेंगे, वर्गमूल को समझेंगे, जो कि जैसा हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है कि किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो हमें उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है, किसी के नंबर को 2 बार जैसे है तो 2 बार ना होकर क्या करेंगे, जैसे ये 4 लिखा मैंने, 4 लिखा ना, इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। उस 2 बार को अगर हम एक बार लिख दे तो वो क्या होता है, हमारा वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। मतलब स्क्वायर का बिल्कुल उल्टा। जहां हमने ये क्या 2 बार था, इसको क्या लिख दिया, एक बार लिख दिया। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 2 बार लिखा हुआ उसको एक बार लिख दे तो वो उसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। 9 क्या है, 3 गुणा 3, तो 2 बार 3 गुणा 3 था, कितनी बार हो गया, एक बार हो गया। ये तो हो गया मीनिंग। ठीक है, अब समझते निकालते कैसे इसको। ठीक है, देखो 1 से 10 तक तो आपको पता होना चाहिए, और उनके यूनिट डिजिट से काम करेंगे। यूनिट डिजिट देखो समझना, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर रूट के अंदर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये क्या है, 4 है, 4 का कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैं यहाँ बात करूँ अगर मैं यूनिट डिजिट की, अगर 1 है तो क्या क्या यूनिट डिजिट हो सकती है। देखो 1 का क्या होता है, वो यूनिट डिजिट बाहर जो आएगा अगर रूट से तो 1 आएगा। और यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 81 है, यूनिट डिजिट कितना यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो रूट से बाहर आ गया वो कितना आ गया, 9। इसका मतलब अगर रूट में कोई भी नंबर के आगे यूनिट डिजिट 1 है तो वो बाहर आकर क्या होगा, 1 और 9 हो जाएगा। तो याद रखना कि 1 का यूनिट डिजिट होने से क्या होगा, 1 और 9 हमें मिलेगा। अब देख रहे 4 पर, 4 से हमें क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पर 4 ये रहा, 4 अगर रूट में है तो क्या आएगा, 2। और 4 अगर यहाँ रूट में है यूनिट डिजिट में तो कितना आएगा, 8। तो इसका मतलब अगर यूनिट डिजिट 4 है तो कौन क्या क्या बाहर आता है, देखो 2 आता है, और एक तो अगला क्या आता है, 8 आता है। तो आपको ये दिमाग में रख लेना, अभी तो यहाँ से देख देख के हम कर रहे हैं। ठीक है, उसका आपको डायरेक्ट दिमाग में होना चाहिए कि अगर एक हो तो इसका जो रूट से बाहर आएगा वो कितना आएगा, 1 और 9। 4 होगा तो 2 और 8, यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा। देखो अगर 9 है, देखो यहाँ पर अगर 9 है तो 9 से क्या हो गया, 3 बाहर आ गया। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखो 49 में भी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो क्या बाहर आ गया यहाँ पर, 7। इसका मतलब 9 से क्या क्या बाहर आ रहा है, 3 और 7 बाहर आ रहे हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं, 9 हो गया ना। अब 6 पर चलते हैं, 6 से क्या क्या बाहर आ रहा है देखते हैं। 6 अगर यूनिट डिजिट 6 है यहाँ पर तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और कहाँ पर 6 है, देखो और कहीं पे 6 दिख रहा है, ये 16 पे 6 दिखा है, 4 आ गया। और 36 पे 6 दिखा, कितना आ गया, 6। तो ये जब भी यूनिट डिजिट 6 होगा तो क्या क्या आएंगे, 4 और 6 याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो अभी तो यहाँ से हम देख पा रहे डायरेक्ट 6 हो गया। 5 वाले में, तो 5 वाले में याद रखना, 5 का सेम ही रहता है, 5 होता है हमेशा। रूट से अगर जैसे 25 है, रूट से आकर क्या हो गया, 5 हो गई है। 5 के अलावा और कुछ नहीं होता, 5 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 9 हो गया, 6 का भी हो गया, 9 का, 3 का, सबका हो गया। ठीक है, याद रखना ये 5। अगर ये रूट के अंदर 1 है, यूनिट डिजिट में क्या है, 1 है, तो 1 और 9 लिखना है आपको। ठीक है, 4 है तो 2 और 8 लिखना है, 9 है तो 3 और 7, 6 है तो 4 और 6, 5 और। अब इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। कौन से नंबरों का, जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो रूट से पूरा पूरा बाहर आएगा, जो रूट में रह नहीं जाएगा। रूट में क्या होगा, पूरा। जैसे ये देखो 16 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो रूट से बाहर आ जाए। अगर 16 रूट के अंदर रहेगा तो बाहर आ जाएगा किस में, फॉर्म में, 4 के फॉर्म में। तो ऐसे नंबरों का हमें क्या निकालना सीखना है, स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। तो आपको ये याद रखना चाहिए दिमाग में कि यूनिट डिजिट अगर 1 है तो 1 और 9 बाहर निकल के आएंगे। 4 है तो 2 और 8, 9 है तो 3 और 7 निकल कर बाहर आएंगे, 6 है तो 4 और 6, 5 है तो 5 का 5 आएगा। अब देखो इसको यूज करके हम करेंगे आगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। कौन सा नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या निकालना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर, ये जो मेथड है इसके काम आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए काम आता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अभी बता दिया मैंने क्या होता है, जो रूट से पूरा पूरा बाहर आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना सीखना है, स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, रूट, स्क्वायर रूट निकालना, जो कि टॉपिक का नाम है वर्गमूल। ठीक है, तो कैसे निकालना सीखते, देखो जो भी ये नंबर लिख रखे हैं मैंने, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब किसी ना किसी का स्क्वायर है ये।
तो देखते हैं किसका स्क्वायर है। सबसे पहला नंबर लेते हैं, देखो रूट के अंदर क्या लिया, तब सबसे पहला नंबर हमारा 320 लिया और 356 ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं, स्टेप नोट करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपके लास्ट को 2 नंबर को लिख लेना है, क्या है 56 है, और बाकी ये 4 नंबर ये यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 56 देगा, 56 का यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 का अभी बताया था मैंने, अगर 6 यूनिट डिजिट में है तो रूट से बाहर होके कौन कौन सा नंबर आएंगे, देखो यहाँ पर 6 का 4 आएगा और 6 का 6 भी आएगा, तो क्या क्या आएगा 6 का 6 और सॉरी 4 और 6 सीरीज वाइज लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है आपको कि यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। 56 का यूनिट डिजिट 6 है और रूट से बाहर आएगा तो क्या क्या नंबर आ सकता है 4 और 6, मैंने यहाँ लिख दिया 4 और 6, ठीक है। ये हो गया क्लियर। यहाँ से ध्यान देना, इसको लास्ट में लिखना है अभी, क्योंकि यूनिट डिजिट का ये बात हुई अभी, यूनिट डिजिट की इकाई के अंक की बात हुई। 6 की मदद से हमने क्या लिख दिया 4 और 6। अब इस पर चलते हैं 3203 पर चलते हैं, ठीक है। ये 3203 का करना क्या है, अब ये देखते हैं किसके स्क्वायर के पास है, ये 3203 किसके स्क्वायर के पास है। देखो हम आइडिया से करते हैं इसको, हमें नहीं पता इतना। 50 का स्क्वायर होता है कितना 2500, हमें कहाँ 3200 तो पहुँचना है, ठीक है। तो कितना होता है 2500 होता है, और 55 का देखे तो, क्योंकि आगे तक 3200 तो पहुँचना है। 50 का होता है 2500, अगर आपको 40 तक स्क्वायर याद है तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं याद है तो आपको एक अजम्पशन लगाना पड़ेगा, मतलब अनुमान लगाना पड़ेगा आपको। 55 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 25 और 5 30 25, ठीक है। अभी हम 32 के पास नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पंजे 25, 6 चिंग 30, 6 चिंग 36 और 5 चिंग 30 दूनी 60, 6 3 6 5 11, ये 31 36, मतलब यही है। अगला करेंगे तो ये 32 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ध्यान दो। हमने यहाँ कर करके कहाँ पहुँच गए हम, कि 3200 जो 3 है वो किसके पहले आता है 3136 के, जो कि होता है किसका 56 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अगला नंबर हम देखेंगे, अगर 56 के बाद 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर कितना होता है 25 49 7 5 35 दूनी 70, ये निकाल लेंगे स्क्वायर तो 7 5 12 3 3249, मतलब ये जो ध्यान देना। अब स्टेप समझा रहा हूँ, देखो क्या करना है आपको, 32 जीरो जो 3 है, ठीक है, आपको देखना है किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो मैंने निकाल के देखा कि 56 का स्क्वायर 31 36 होता है, ठीक है। तो 3203 से पहले है, ठीक है। और अगला जो देखता है कौन सा 57 का, जो कि 3249 आया, तो मतलब जो 3200 जो 3 है वो 3136 और 3249 के बीच में है, ठीक है ना। ये किसी का स्क्वायर होता नहीं है, हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं गैपिंग, और ये ध्यान देना, ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं 56 और 57 का स्क्वायर आया, ये और ये, इनके बीच में क्या है, ये 3203 है। अब दोनों में से जो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला क्या है यहाँ पर 56 है, तो उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे 56, और यहाँ पर भी 56। स्टेप समझ आया होगा आपको। ये दो हमें 2 स्क्वायर मिले जिसके बीच में 3203 पड़ा है, तो उसमें से जो ऊपर वाला होगा उसको आपको दोनों जगह यहाँ लिख देना है। ये तो यूनिट डिजिट वाला है, उसका 56 दोनों को यहाँ नोट करना, 57 से अभी कोई मतलब नहीं आया, ठीक है। अब देखते हैं 3203 जो है इसके पास है या इसके पास है, देखते हैं कितना पास है। देखो ये 3200 3100 कितना हो गया, ये 36 हो गया, 64 ये हो गया, 64 और 3 67 67, इससे इसके करीब है। इससे गैपिंग कितनी है 67 की है, इसकी गैपिंग देखते कितनी है 32, ये दिख रहा है 44, 9 में से 3 का तो 6 46 का दिख रहा है, ठीक है। मतलब इससे कितना दूर है 46 दूर है, और इससे 67 दूर है। तो सबसे करीब किसके है, करीब इसके पास है भाई, इससे तो 67 दूर है और इससे क्या है 46 दूर है। तो कौन सा लेंगे जो सबसे ज़्यादा करीब होगा, करीब कौन सा होगा नीचे वाला है, तो नीचे वाला हमारा स्क्वायर बन गया, ये ध्यान देना। अगर उस ऊपर वाले के करीब होता तो हम ऊपर वाला ले लेते हैं, बस ये वाला। तो ये 566 का स्क्वायर ये आ गया, तो मतलब 320 और 356 किसका स्क्वायर है 566 का। थोड़ा लेंथी लग रहा होगा आपको शुरुआत में आपको, लेकिन स्क्वायर याद होगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पर अंदाज तुरंत कर सकते हो, लेकिन नहीं आता तो आपको कर करके देखना पड़ेगा, टाइम आपका खराब होगा। तो 1 से 40 तक आपको याद करना है, ठीक है। अगला करते हैं, एक और करते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं और धीरे धीरे चलते हैं चीज़ों को, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन को हमें बहुत ही स्लो स्लो करना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। 210 और 681
ठीक है। अब देखो क्या करना है, लास्ट के दो अंकों को हमें देखना है, इसकी यूनिट डिजिट से काम है हमें। क्या है यहाँ पर यूनिट डिजिट, क्या है हमारे पास, एक है। जब एक होगा तो क्या क्या बाहर आता है, ये ध्यान दो, एक है ना यहाँ पर, ये देखो एक है तो एक आएगा, ठीक है। और एक है, ये रहा यूनिट डिजिट, अगर एक हो तो क्या होगा, 9 आएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट एक से क्या क्या मिला हमें, एक और 9 मिला। इसको कहाँ पे लिखना है, यूनिट डिजिट की जगह पे लिखना है, एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ पर एक और यहाँ पर 9, ठीक है। अब यहाँ दो अंक कैसे आएगा अभी पता करते हैं, यहाँ से 2106 है। अब इससे मतलब है हमारा 2106 लिखा। अब इसको देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो आपको स्क्वायर अगर याद होगा तो 5 पंजे 25 अभी करके देखा था हमने। देखो 40 का देखते, 4 चौक 16, मतलब 1600 से ऊपर आएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर 45 का। 45 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 4 पंजे 20, 20 25, इसका मतलब हमें मिल गया 2106 से पहले कौन सा स्क्वायर मिला, 45 का। आपको याद होगा डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर जैसे आपको 45 का याद होता 20 25, तो आप डायरेक्ट यहाँ 20 25 लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 20 25, किसका स्क्वायर होता है, 45 का होता है, ठीक है। 45 का स्क्वायर हो गया, और अगला जो होगा वो क्या होगा, 46 का ही होगा, अगला ही होता है, इसके बीच में आएगा। 46 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 6 चिंग 36, 6 चौक 24 दूनी 48, 6 8 3 11, 6 4 10 और 1 11 और 2116, कितना आ गया, 2116 आ गया 46 का स्क्वायर। इसका मतलब जो है 2100 जो 6 है, 2116 और 20 25 के बीच में आएगा, ये 46 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो मतलब 2106 जो है 45 और 46 के स्क्वायर के बीच में है, ये आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल। अब यहाँ पर गैपिंग चेक करना है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला होता है, मैंने बताया कि यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, जो ऊपर वाला है। ऊपर वाला क्या, 45, तो यहाँ लिख दो 45, और यहाँ पर भी लिख दो 45। अब इन दोनों में से डिसाइड करना कौन सा होगा, जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा वही उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो 20 25 कितना हो गया इसका, 75, और 6, 75 और 6 कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। इसके करीब कितना है, 2106 है और 2116 है, ये कितने का, 10 का करीब है। तो करीब किसके हैं, नीचे वाले के ज़्यादा करीब है। देखो 46 जो इसका स्क्वायर जो होता है, इसका 10 का बिल्कुल गैपिंग कितना है, 10 का है, तो मतलब नीचे वाले करीब है, तो हमारा आ गया नीचे वाला स्क्वायर, 459 का स्क्वायर ये होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगला भी करेंगे, एक लास्ट मैं कर रहा हूँ, इस थोड़ा स्पीड में करेंगे, और आपको 3 ये होमवर्क में करने हैं, ठीक है। फिर आगे भी चलेंगे चीज़ों को। देखो आगे चलते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर का निकालने का तरीका, स्क्वायर रूट है ना। अगला देखते हैं 104329। देखो अब क्या करना है, इसमें लास्ट के दो डिजिट को देखना है आपको। अब स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। 9 है, ठीक है। 9 का अगर 9 यूनिट डिजिट तो कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो 9 है तो 3 आएगा, 9 है किसमें 49 तो 7 आएगा, 3 और 7। कहाँ पर लिखना है इसको, यूनिट डिजिट पे लिखना है, ध्यान देना बस, 3 और 7, ये ठीक है। यहाँ पर दो अंक जो आएंगे वो पता करेंगे अभी, ठीक है। अब देखो क्या है बच्चा हमारे पास, 1043, या आप भी कर सकते हो 1043, किसके स्क्वायर के पास है, आपको डायरेक्ट याद है तब तो ठीक है। देखो 32 का स्क्वायर जो होता है 1024 होता है, इसका मतलब 1024 लिखा मैंने यहाँ पर, इसका स्क्वायर 32 का, 32 का स्क्वायर लिख दिया। 32 का स्क्वायर कितना, 1024, जो कि इससे कम होता है। अगला स्क्वायर क्या होता है, 33 का, अगला स्क्वायर लेना पड़ता है हमें तो यहाँ पर। 33 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होगा, तो 1089 होता है, इतना होता है, ठीक है। करके भी देख सकते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है। 9 0 9, 3 तिया 9 दूनी 18, 9 8 10, ठीक है, ये आ गया 1089, 33 का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब क्या है, 1043 किसके किसके बीच में, 32 के स्क्वायर और 33 का स्क्वायर। तो मैंने ये बताया कि जो ऊपर वाला है पहले तो दोनों को, दोनों जगह नोट कर लेंगे, 32 यहाँ भी लिख देंगे और 32 यहाँ भी लिख देंगे, लिख दिया। अब किसके ज़्यादा करीब है, देखो इसके कितना करीब है, लगभग 4 में या 13 में से 4 गए तो कितने बचे, 7, 13 में से 7 गए तो 24 और 6 16, 16 और 3 19, 19 के करीब है डिफरेंस है यहाँ पर। और यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको पूरा एक डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आपको गैपिंग दिख लेनी है, ये बहुत पास दिख रहा है, ये बहुत दिख रहा है, लगभग 40 का गैप दिख रहा है, 40 से ऊपर का। तो 40 से ऊपर का दिख रहा है ये गैप, तो इसको इग्नोर कर देंगे, कौन सा लेंगे, जो ऊपर वाले को लेंगे, क्या है वो
32 मतलब ऊपर वाला क्या है, ये वाला। तो आपका आंसर ये हो गया, ये 323। बस आपको ये इतना नहीं देख करना कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, इतना टाइम बर्बाद जाएगा। आपको क्या देखना है अंदाजे से कि ये लगभग बहुत पास दिख रहा हो, ये बहुत दूर दिख रहा है, बस जिसके ज़्यादा करीब दिख रहा है उसी वाले को, मतलब ऊपर वाला है तो ऊपर वाला, और नीचे वाला अगर करीब होता तो नीचे वाले को नोट कर लेते हैं। बस आपका ये क्लियर हो गया है ना। स्क्वायर रूट आपका हो गया। तो स्क्वायर रूट निकालना हमने 3 को सीखा है, 3, और 3 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। चलो एक मैं और करा देता हूँ इसमें, है ना, ये वाला कोई और, ये वाला करा देते हैं, ठीक है, ये वाला 51076, ये 5 डिजिट का ही है, इसको देख लेते हैं, है ना। तो लास्ट के 2 डिजिट को देखना है आपको, और 6, 6 का इन डिजिट क्या क्या आता है, क्या क्या आता है 6 का, देखो यहाँ पर 6 का 4 आता है, और 6 का 6, मतलब 4 और 6 तो आना ही है। उसके बाद इन 3 को देखना है, 510 किसका किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 510, ठीक है। 18 का कितना होता है, 324, 19 का 361, ठीक है। 21 का होता है 22 का, 22 का स्क्वायर जो होता है 484, उसके बाद 23 का 529, ठीक है, डायरेक्ट देखा। तो मतलब क्या है, 510 किसके स्क्वायर, 22 का स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। ऊपर वाले को तो दोनों जगह लिखना है, 22 22 को, 22 22 ये तो लिख लिया। अब दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, कैसे करेंगे, जिसके ज़्यादा करीब होगा, आप करीब दिख रहा होगा आपको, ये 10 है, ये 19, 19 का गैप दिख रहा है, ठीक है लगभग। और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 16 और 10, 26, तो कौन सा करीब दिख रहा है, नीचे वाला, तो नीचे वाला हमारा उत्तर हो गया ये। लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। काट दिया ना बीच में, ज़्यादा लंबे हुए थे ना फिर।